नमस्कार दोस्तों। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद आप सभी की इच्छा होती है कि जल्दी से आपके सामने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आए और आप उस एग्जामिनेशन की तैयारी करें और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका सपना है उसको साकार कर सके। ओके, और ये 2025 का जो साल है बड़ा ही मेहरबान है आप सभी के ऊपर कि एक से एक अलग अलग राज्यों से, कभी यूपी से तो कभी एमपी से, अभी यूपी की भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की खबर आ रही है, बिहार में भी आने वाली है। राजस्थान की ऑलरेडी वैकेंसीज आ चुकी हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। हरियाणा से वैकेंसीज आई, ठीक है, जम्मू कश्मीर में लेक्चरर की वैकेंसी, सो हर तरफ से असिस्टेंट एमपी की वैकेंसीज का एग्जामिनेशन तक हो गया, ठीक है। सो बहुत तेजी से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए आपके लिए बहुत सारे अवसर आ रहे हैं और इसीलिए एक अवसर जिसके बारे में आप लोग शायद तक भूल चुके होंगे वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बिकॉज ये जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो कि रेगुलर आजकल हर साल वो निकालते हैं, तो इसलिए इस साल भी 2024-25 के सेशन के लिए भी वैकेंसीज आई थी। बट उसके बाद उन्होंने उसका एग्जाम डेट बड़ा लंबा रख दिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ध्यान उससे हट गया कि अरे इतना देर, एग्जामिनेशन के फॉर्म भी अप्लाई हो गए, सब कुछ हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर सारी चीजें हो गई। बट अभी उम्मीद ये भी है कि एक बार, बिकॉज अब एग्जाम डेट जो दी है उन्होंने दिसंबर की दी है, ओके, सो यू हैव इनफ अमाउंट ऑफ टाइम, ओके, तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। एक बेसिकली आपका दिसंबर में डेट्स दी गई है एग्जामिनेशन की अलग अलग, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब जो है वक्त आ चुका है कि अब तैयारी, बिकॉज अब ये ऐसा नहीं कि ये है कि एग्जाम बहुत दूर है तभी एक महीने पहले पढ़ेंगे, नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात है, जॉब की बात है, तो आप रिस्क नहीं ले सकते और बहुत सारी चीजें पढ़नी है, काफी वास्ट सिलेबस है। तो इस वीडियो में सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या क्या सोर्सेज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर एग्जाम पैटर्न से लेकर स्ट्रेटेजी से लेकर एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग इन सिंगल वीडियो, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। एंड अगेन, जब भी अगर इसके फॉर्म रीओपन होते हैं तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी, तो जुड़े रहिएगा। बाकी अभी जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है ऑलरेडी, अब वो लग जाइए तैयारी के लिए। अब कैसे कैसे तैयारी करनी है, तो अच्छा, एक चीज बहुत अच्छी बात है, अगर हम राजस्थान पब्लिक सर्विस की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे उन्होंने एक एग्जाम डैशबोर्ड बना दिया है, ये बहुत अच्छी चीज है, जिसमें हर एग्जाम, जैसे यहाँ लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन, ये जो आपका जॉब है जो कि बेसिकली आई थी यहाँ पे, और लाइक हाँ ठीक है, ये जनवरी महीने में आई थी, ठीक है, और इसका एग्जाम रख दिया गया है कब, सीधे दिसंबर में, ठीक है। सो पूरा एक साल का गैप उन्होंने लिया है। 23 तारीख को आखिरी अपडेट आया था, सॉरी 26 मार्च में जो है आखिरी अपडेट था कि एग्जाम डेट्स वगैरह उन्होंने अनाउंस कर दी थी। सारी डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पे, सिलेबस वगैरह भी, सिलेबस कैसे मिलेगा, प्रेस नोट वगैरह सारी चीजें, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दिस होल एग्जामिनेशन कि क्या क्या चीजें आपको करनी है, स्पेशली प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे मिलेंगे, स्ट्रेटजी क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एवरीथिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। नाउ सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार टेक्स्ट सुपर कोचिंग के इस टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़े रहेगा, सो दैट यू विल बी सिंक्ड अप विद दिस प्रिपरेशन। ओके, इस तैयारी के लिए आप सिंक्ड अप रहेंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी एग्जाम रिगार्डिंग, ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े रहेगा। नाउ अब सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, ओके, बिकॉज usually the major question कि you want to prepare for the examination, first of all you need to understand the examination, okay। अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हो और चाहते हैं कि वो तैयारी बिल्कुल प्रोडक्टिव वे में हो, बेस्ट रिजल्ट आपको मिले, तो पहले आपको एग्जाम पैटर्न समझना बहुत आवश्यक है। तो इस पेपर को अगर हम देखें, पॉलिटिकल साइंस जिस भी सब्जेक्ट से आपके, ठीक है, पेपर 1 जैसे कोई भी आपका सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है, ठीक है, तो हिस्ट्री का पेपर 1, पेपर 2 और ऐसी, तो बेसिकली देयर आर 3 पेपर्स, ओके, 3 पेपर होते हैं इसमें, ठीक है, टोटल 3 पेपर होते हैं, जिसमें पेपर 1, पेपर 2 आपके सब्जेक्ट का होगा, 75 क्वेश्चंस, ओके, टोटल 70 बेसिकली, हाँ सॉरी 75 मार्क्स रहते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, ओके। 150 क्वेश्चन, पार्ट 1 पार्ट 2, मतलब आपके सिलेबस को 2 पार्ट में बांट दिया जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी पॉलिटिक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से 2 सेक्शन में आपका सिलेबस होता है, वो मैं सिलेबस बताऊंगा। उसके बाद जीके विच इज कॉमन फॉर एवरीवन, ओके। पेपर 3 राजस्थान जीके, जहां पे टोटल 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन बेसिकली होता है और 100 मतलब हर क्वेश्चन के आधे मार्क्स, ओके। सिमिलरली 150 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का आधा मार्क्स है, फाइन, 50.5 जो है मार्क्स हर क्वेश्चन का। नाउ अब इसमें सबसे खतरनाक चीज ये है कि टाइमिंग भी यहाँ लिखा हुआ है कि हर पेपर में यहाँ पे 3 घंटे, 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3 घंटे, 150 के लिए 3 घंटे मोर देन इनफ है, इजीली 150 क्वेश्चन 180 मिनट्स में इजीली सब लोग कर लेते हैं, सेपरेट सेपरेट, ओके। इसका अलग टाइम होगा, इसका अलग टाइम होगा, एक साथ नहीं होता, ठीक है, गैप रहेगा इस पेपर में आपको, ठीक है, और शिफ्ट वाइज। और यहाँ पे ये बेसिकली आपका 2 घंटे का पेपर होता है, 50 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, खत्म। सो ये जीके हो गया। बट नाउ अब सभी के साथ जुड़ी है नेगेटिव मार्किंग। अब ये क्रिएट कर देता है एग्जामिनेशन की तैयारी को एक डिफरेंट वे में करने की रिक्वायरमेंट, ओके। जब भी किसी एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग है, आपका पहला अलर्ट होता है कि whatever objective information you are learning, you need to be very sure about it, okay। जो भी ऑब्जेक्टिव चीजें आप पढ़ रहे हो उसके लिए बहुत श्योर, मतलब अब आपकी स्ट्रेटजी में
पढ़ने से ज्यादा रिवीजन पे फोकस सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, मैं अब एक एक करके बताऊंगा, मैं चीजें समझा रहा हूं आपको कि सिर्फ ये एग्जामिनेशन की तैयारी ऐसे नहीं कि बस तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खत्म नहीं। सिर्फ पढ़ने से तैयारी होगी नहीं, आपको तैयारी एज पर द रिक्वायरमेंट कि वो एग्जाम आपसे क्या चाहता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको समझते हुए तैयारी करनी। ठीक है, सबसे पहले तो हमने समझ लिया कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह, उसके पेपर 1 पेपर 2 होगा और बाकी जीके का पेपर सबके लिए कॉमन होगा। ठीक है, नाउ टाइमिंग भी बता दिए। नाउ नेक्स्ट चीज आती है सिलेबस। अब सिलेबस भी बहुत अच्छे से उन्होंने पूरा प्रॉपर वेबसाइट पे दिया हुआ है। अगर हम वापस वेबसाइट पे चले तो सिलेबस कैसे मिलेगा? सिंपल यहाँ पे वेबसाइट पे जाइए, कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगा हुआ है सिलेबस। ओके, सो आरपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, सिलेबस, और इसमें सिंपल यहाँ पे अगर हम सर्च करेंगे डाला हुआ है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन। ओके, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज है। ठीक है, सबसे पहले जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज का पेपर सिलेबस ये खुला हमारा। ठीक है, ये सिलेबस खुल गया। हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, हेरिटेज ऑफ राजस्थान। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन बनाया है उन्होंने इसमें ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, फिर बनाया है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ राजस्थान, फिर उसके बाद बनाया इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, एंड उसके बाद आई गेस करंट अफेयर, हाँ कंटेम्प्रेरी इवेंट, बस खत्म काम। ओके, सो दिस इज टोटल, इस सब पार्ट से 100 क्वेश्चन आएंगे। फाइन, और आपके पास पेपर का जो पैटर्न 2 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी साथ में रहेगी। सो इस प्रकार से ये आपका जनरल पेपर। ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज म्यूजिक, उसके बाद आपके मैथ्स, पर्शियन, लॉ, फिलोसफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, सॉरी फिलोसफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, जैम पैप। ओके, इसके बाद ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, ये सभी के प्रॉपर सिलेबस यहाँ डले हो। तो कुछ सिलेबस सिंपल, आप सिलेबस वाले पार्ट पे क्लिक करेंगे, आपको खुद ही सिलेबस खुल के आ जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन, बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस यहाँ डले हैं। तो सिलेबस देखिए, पहला काम ये हो गया। और सिलेबस के नीचे भी देखिए, सिलेबस के नीचे पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इस पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, कितने सवाल आएंगे, सारी चीजें। ओके, सो हर सिलेबस के आखिरी में लिखा है कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेगा पेपर, सारी डिटेल लिखे हैं, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे ये सब बता दिया। ठीक है, तो अब सिलेबस वाला मैटर सॉर्ट हो गया, तो अच्छे से प्रॉपरली सिलेबस को एनालाइज करना। ओके, नाउ अब आती है तीसरी चीज, विच इज प्रीवियस ईयर पेपर। बिकॉज सिलेबस तो क्या है, एक ऊपर की रूपरेखा है कि इसके आसपास से सवाल आएंगे, बट आपको लगेगा कि नहीं बस मैं सिलेबस सारा कवर कर लेता हूं मेरा हो जाएगा, नहीं। आपका सिर्फ सिलेबस को कवर करने से एग्जाम क्रैक नहीं होगा। आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आप सिलेबस को कैसे पढ़ रहे हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। आप सिलेबस को पढ़ रहे हैं कैसे, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर और ऐसे पैटर्न। तो सबसे पहले जरूरी रहेगा कि प्रीवियस ईयर पैटर्न को समझना कि आखिर सवाल बन कैसे रहे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हेलो, हेलो, यस फाइन, सॉरी, चलिए कंटिन्यू करते हैं। यस, सो प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में हम बात करते हैं। सो प्रीवियस ईयर पेपर किस तरीके से बन रहे हैं वो सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर पे जरा चलते हैं। सो अगेन यही वेबसाइट पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स डले हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स आपको जितने भी अभी एग्जामिनेशन है, आप एग्जाम वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इस हिसाब से क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा ओके एग्जाम वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से एग्जामिनेशन की बात करें। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिख जाएंगे। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन। ओके, तो ये आपको उसके आप अपने आप उसके सभी के वर्तमान आयोग द्वारा उपलब्ध संबंध जानकारी नहीं है, मतलब आई गेस ईयर वाइज देखना पड़ेगा ना कि 2022 या फिर 2023 में। हाँ, 2000 देखिए यहाँ पे जो ईयर वाइज भी पेपर मिल जाएंगे जो पुराने, मतलब बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन पेपर जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर है, उससे पैटर्न समझ में आ जाएगा। ओके, तो 2 काम किए, सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना और सिलेबस को देखना, ये हो गया। नाउ अब आ जाती है स्ट्रेटजी वाली बात। ओके, तो नाउ वन बाय वन स्ट्रेटजी पे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर के लिए एक प्रॉपर कोचिंग सिस्टम हमने बनाया है, एक प्रॉपर कैटेगरी जिसके अंदर सभी स्टेट्स के। ओके, ये नहीं कि अलग अलग की राजस्थान का अलग है, एचपीएससी का अलग, नो, एक सिंगल एडमिशन लेकर आप डिफरेंट स्टेट्स में जहां पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आ रही है उसके लिए तैयारी कर सकते हैं और उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर कैटेगरी बना दी गई है। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा आपको क्या क्या इसमें फीचर्स मिलते हैं। ठीक है, डेफिनेटली इसको बारे में जानेंगे, बट उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, नाउ वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, पहला काम क्या करना है, टारगेट रखना है कि बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर, एग्जाम कब है, दिसंबर में, सो बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर यू शुड बी डन विद द सिलेबस कवरेज। ओके, अभी क्या चल रहा है आपका, जुलाई खत्म हुआ है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ओके, सो यू हैव 3 months फॉर कंप्लीट कवरिंग पार्ट 1, पार्ट 2 ऑफ योर सब्जेक्ट एंड पार्ट 3 दैट इज जीके।
3 महीने में पूरा सिलेबस कवर होना है। और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट वीकली प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, ओके, ये हर हफ्ते कीजिएगा, इसको मत छोड़ेगा, नहीं तो आप फिजूल की चीजें पढ़ते रहेंगे। और राजस्थान का पेपर काफी अच्छा टफ आता है, तो वो बैक टू बैक और वीकली बेसिस आप उसको पेपर को देखिए, ओके। जो भी पेपर आसपास हुए हैं जीके के, आपके सब्जेक्ट के, जस्ट कीप लुकिंग फॉर दोस पेपर। वो जितना देखेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू ओरिजिनली फोकस ऑन, ओके। आपको असलियत में किन चीजों पर फोकस करना, वो बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। नाउ थर्ड थिंग विल बी डेली डेडिकेटेड 2 आवर्स ऑफ राजस्थान जीके, ओके। जितनी भी देर पढ़ रहे हैं, कम से कम दिन में अगर 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 2 घंटे राजस्थान जीके पे जरूर दीजिएगा। ये सबसे बड़ी गलती मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता। क्या कि सोचते हैं कि यार जीके वाला पेपर बाद में देखेंगे, पहले अपना सब्जेक्ट कर लेना। दिस इफ यू विल बी इन अनफेयर, देन अगेन यू आर नॉट गोइंग टू बी सिलेक्टेड, ओके। अगर आप पेपर के साथ भेदभाव करेंगे कि मैं इसको पढ़ लेता हूं उसको नहीं, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दैट इज गारंटी, मैं लिख के दे सकता हूं। अगर किसी को ट्राई करना तो कर लेना, ठीक। अभी से डेली कम से कम 2, ओके, 2 घंटे तो मिनिमम देने ही देने राजस्थान जीके, बिकॉज वो बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन है। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी न्यू ऐसी इंफॉर्मेशन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मल्टीपल चीजें जो शायद आपको याद नहीं रहेंगी। तो उसको बार बार सिर्फ एक बार पढ़ने से नहीं हुआ कि सोचा कि एग्जाम के टाइम एक बार फटाफट पढ़ लेंगे हो जाएगा, नहीं। ऑब्जेक्टिव पेपर है, नेगेटिव मार्किंग है, तो आपका सारी जो मेहनत आप अपने पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, सारे के सारे मार्क्स डुबाया होंगे पेपर नंबर 3 मतलब जीके में। तो आप सोचोगे कि नहीं मैं तो अपने सब्जेक्ट में बिल्कुल धुआंधार मार्क्स लेके आऊंगा, बट जितने आप वहां लाओगे उतने ही यहाँ पे नुकसान भी करवाओगे। तो ये आपको सिलेक्शन पे नहीं लेगा, ठीक है। तो पेपर 1 मतलब आपका सब्जेक्ट का पेपर और जीके पेपर दोनों को बराबर रख के चलेगा, जो वही असिस्टेंट प्रोफेसर लेगा। ये मैं लिख के दे सकता हूं। अगर जिसको लगता है कि नहीं हम तो सिर्फ अपना पेपर पढ़ेंगे और जीके को साइड कर देंगे, वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनेगा। अभी बता देता हूं, मेहनत मत ही करना, ठीक है, जिसको भी ऐसा लगता है, ठीक है। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट आती है चीज यूनिट वाइज प्रैक्टिस एंड रिवीजन। ये अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जैसे यूनिट आप सिलेबस कवर, ये इसके साथ में चलना है, ये पैरेलल चलेगा, ठीक है। ये जब सिलेबस कवरेज के साथ साथ जैसे जैसे यूनिट होते जाए, यूनिट वाइज प्रैक्टिस रिवीजन फटाफट करते जाइए, ठीक है। बात के लिए मत छोड़िएगा। और उसके बाद शॉर्ट नोट्स ये साथ में बनाने हैं व्हाइल डूइंग दिस। सो नेक्स्ट 3 महीने जो आप सिलेबस कवर करेंगे, सब चीजें करेंगे, उसमें शॉर्ट नोट्स बनते चाहिए, स्पेशली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो कि विच विल बी यूज फॉर आफ्टर अक्टूबर, ओके। अक्टूबर के बाद जो फिर नवंबर का जो महीना रहेगा, इन दिस मंथ ऑफ नवंबर यू विल बी फोकसिंग ऑन मॉक टेस्ट एंड दिस शॉर्ट नोट्स रिवीजन, ओके। वो सारी फैक्ट, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग में तभी आप अच्छा निकल सकते हैं जब आपने पहले से ही अपनी तैयारी वैसे की है कि जो एग्जाम में अक्सर चीजें गलत हो सकती है नेगेटिवली, वो आपने पहले से तैयार कर रखा है, बस, ठीक है। दीज आर द मेजर आइडियाज अकॉर्डिंग टू मी रिगार्डिंग द प्रिपरेशन। अच्छा, अब इस प्रिपरेशन में और आपको हेल्प कर सकता है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म, जहां पे प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्ट्रक्चर्ड स्टडी नोट्स आपको मिल जाएंगे। बाद में इंटरव्यू के लिए गाइडेंस भी, टेस्ट सीरीज भी, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। तो पूरा अगेन बेसिकली आरपीएससी के लिए तो ऑलरेडी सारी क्लासेस मैक्सिमम करवा दी गई है, कुछ जीके की क्लास बच रही है। अच्छा हाँ, जीके वाले स्टूडेंट्स को बता देता हूं कि आपकी जीके वाली जो क्लासेस है अभी कुछ और भी होंगी, इवन जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लासेस है, बिकॉज अभी हम लोगों ने मैक्सिमम चीजें तो कवर कर दी थी, बट बिकॉज एग्जाम की डेट इतनी पीछे छोड़ दी गई, तो इसलिए अभी थोड़ा सा रोक लिया गया। बट हाँ, जैसे एग्जाम का थोड़ा सा पास आ जाएगा, तो अभी आने वाले महीनों में यू विल बी सीइंग सम मोर लाइव क्लासेस, ओके। वैसे तो ओवरऑल द क्लासेस आर ऑलरेडी अवेलेबल फॉर द राजस्थान, आप जाके आराम से उसको फटाफट कवर कर सकते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में। एंड उसके अलावा टेस्ट प्रैक्टिस सेशन वगैरह अभी आपके चल रहे हैं, ठीक है, फाइन। और उसमें और भी न्यू क्लासेस विल बी एडेड, ओके। नाउ अब इसको अगर एडमिशन किसी को लेना है तो कैसे उसके प्रोसेस वो भी देख लीजिए। अगर आप टेक्स्ट बुक ऐप पर जाते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक ऐप पर आप गए, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी है, ठीक है। यहाँ जैसे जम्मू कश्मीर का दिख रहा है, तो यहाँ पे आप जैसे अगर जाएंगे तो कोर्सेज में आपको राजस्थान के कोर्सेज दिख रहे हैं, ठीक है। राजस्थान जीके का कोर्स है पूरा, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश का हुआ, ज्योग्राफी का राजस्थान का कोर्स है, जनरल स्टडीज कोर्स, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का कोर्स है, इकोनॉमिक्स का कोर्स है, ये सारे कोर्सेज सब एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मतलब जीके भी इंक्लूडेड उसके, ठीक है। टीचर्स वाइज देख सकते हैं, डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है, डेमो क्लासेस देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट्स, ठीक है, प्रैक्टिस वगैरह, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एंड उसका प्रोसेस क्या है, बस सिंपल, जैसे कि अभी आप यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका प्राइसेस वगैरह भी दिए हुए हैं, ठीक है, कि सी ऑल प्लान्स, ओके, कि अगर आपको कितना लेना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप सिर्फ 3 महीने के लिए लेना चाहते हैं तो 4000 रुपए में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा, इसमें भी अभी डिस्काउंट लगेगा, यहाँ खत्म नहीं है, ठीक है। अभी ये तो ज्यादा प्राइस दिख रहा है, इसमें भी आई गेस डिस्काउंट लगेगा। तो PRADYUMNT प्रद्युमन टी ये अप्लाई किया तो फर्दर ये और कम हो गया। चलिए हाँ, 3 महीने में 3500 रुपए बस, ठीक है। तो 3 महीने का 3500, 6 महीने का ये सबसे बेस्ट रहेगा, बिकॉज आपका एग्जाम कब है, दिसंबर में है। तो मेरे हिसाब से 4999 मतलब 5000 रुपए कुछ नहीं होता, एक महीने का 1000 रुपए, लाइक बहुत छोटी सी चीज है। बिकॉज आपको एक जगह मतलब हुआ क्या, आप अपने सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे कि
यहाँ से नोट से इकट्ठे किए, यहाँ से वो पढ़ा, वो किया, 50 चीजों में लगे हैं, रिसोर्स बर्बाद और सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद होता है, ठीक है। सो इन दैट सेंस आई वुड से कि दिस इज द मोस्ट अगेन, और इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको राजस्थान, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, फॉर एग्जांपल अभी यूपी का आ गया, मान लीजिए नोटिफिकेशन, तो यूपी वाला बैच भी उसी में रहेगा, ये नहीं कि आपको अलग अलग बैच के लिए अलग अलग। सो वट एवर यू विल पे, इट इज नॉट जस्ट फॉर राजस्थान, यू विल पे फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, जो भी एग्जामिनेशन होगा उसकी क्लासेस वहां पे आपको मिलेंगी, आप अकॉर्डिंगली बैचेस को देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखा ना कोर्सेज में, ठीक है। तो अपना एडमिशन बस कूपन कोड क्या अप्लाई करना है, अप्लाई कूपन कोड प्रद्युमन टी एंड अपना एडमिशन करवा लीजिए, कोर्सेज वगैरह दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, सो बस अब आगे टारगेट क्या है कि राजस्थान का इस बार की जो वैकेंसी है उसमें अपना सिलेक्शन लेके आना है। बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। बाकी कोई भी डाउट्स वगैरह आए तो प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म आपकी तैयारी में आपके साथ हमेशा बना रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे सब्सक्राइब टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म, ओके, बाय बाय, एंड डू join the telegram group also, okay, bye bye, take care, thank you so much.